हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए जानते हैं श्री गणेश चालीसा, उसका महत्व, संपूर्ण अर्थ हिंदी में और उसके लाभ। चलिए जानते हैं श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्नहरण मंगलकरण जय जय गिरिजालाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्यों को शुभ और कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। जय हो जय हो। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता, घर घर सुख प्रदान करने वाले, हे हाथी से विशालकाय शरीर गणेश भगवान, आपकी जय हो। श्री गणेश, आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता है। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। वक्रतुंड सुचिच शुंड सुहाना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। हाथी के सूंड सा मुंड हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती है, अर्थात आप आकर्षक है। राजत मणि मुतुन उरमाला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। छाती पर, आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है। आपके शीश पर सोने का मुकुट है। वह आपकी आंखें बड़ी बड़ी है। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फल। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है, वह सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन सजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित है। आपकी चरण पादुका भी इतनी आकर्षक है कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। धनी शिव सुहान पड़ा नन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। हे भगवान शिव जी के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य है। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली हुई है। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहते हैं। आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। हे प्रभु, आपकी जन्म कथा को कहना और वह सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीना भारी। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुनुपा, तब पहुँचो तुम धरी ध्वज रूपा। जब उनका तप और यज्ञ अच्छे से पूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहाँ उपस्थित हो गए। अतिथि जानी के गौरी सुखकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना।
जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। मिले ही पुत्र तुम्ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुणी ज्ञान निधि निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। जो सभी देवताओं के नायक कहलाएगा, जो गुणों और ज्ञान को निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। असही कीनी अर्थधान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए, वो पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बनी शिशु रुदिन जब ही तुम्हें ठाना, लाखी मुख सुख नहीं गौरी सम्माना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती को आपको देखकर गौर से देखती रहिए। आपका मुख बहुत सुंदर ही था। माता पार्वती में आपकी सूरत मिल नहीं रही थी। सकल मगन सुख मंगल गवाही, नाभते सूरन सुमन वर्षा वही। सभी मग्न होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे। देवता भी आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सूर मुनिजन सुतन देखन आवही। भगवान शंकर, माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन के लिए आने लगे। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण गुणी शनि मन नाही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन वह मन से घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा, और वह बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो। शनिदेव को इस तरह से बचाते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वह शनि को कहा कि आप मेरे बच्चे के आने से और इस उत्सव को मनाते हुए देखकर आप खुश नहीं हैं। कहत लगे शनि मन सुकु चाहिए, का करी हो शिशु मोही दिखाई। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन संकुचा हो रहा है। मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी? कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा भर उर भयु, शनि सो बालक देखन कह यहू। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शनि को बालक को देखने के लिए कहा। पदतहि शनि दुर्गो कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। जैसे ही शनिदेव जी ने बालक की ओर नजर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरजा गिरी बिकल हो धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। वो बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के सारे माता पार्वती जी को यह हालत हुई, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि की हो लिखी सुत को नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। शनि ने शिव पार्वती को पुत्र
को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सीधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। उसी समय भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे, अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काट कर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारयो। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ से ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों का जाप पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा और वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चले पड़ाशन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। आदेश होते कार्तिकेय तो बिना सोचे विचार भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उपाय खोजा। चरण मातु पितु के धर लील है, तीनी सात प्रदक्षिणा कीन्हे। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही 7 चक्कर लगाइए। धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। इसी तरह आपकी बुद्धि श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेख सह सुमुख सके न गाई। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किसी विधि से आपकी विनय और प्रार्थना करूँ। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग कंकारा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपकी ही स्मरण करता है। आप इसकी दुनिया तो प्रयाग का कांकरा गांव है, जहाँ पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। हे प्रभु, दीन दुखियों पर आप तो दया करो, अपनी शक्ति व अपनी भक्ति की कृपा करो। दोहा। श्री गणेश यह 40 पाठ करे ध्यान, नित नवन मंगल ग्रह बसे लहे जगत समान। श्री गणेश की इस 40 को जो ध्यान से पाठ करते हैं उन्हें हर घर में रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात आपने इस समाज में प्रतिष्ठा और मान प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन 40 भयो मंगल मूर्ति गणेश। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश जी की यह 40 पूर्ण हुई। श्री गणेशाय नमो नमः। 40 संपन्न। श्री गणेश 40 का महत्व। लोग श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत वस्तुओं का पूजा में प्रयोग करते हैं ताकि वो खुश होकर जल्दी मुराद पूरी करे। ऐसे में भगवान श्री गणेश को घी मोदक दुर्वा बेहद पसंद है। इसके अलावा उसे बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते तो वो है गणेश 40। श्री गणेश 40 का पढ़ने का महत्व। लोग श्री गणेश 40
जी को प्रसन्न करने के लिए इस चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस चालीसा का नियमित पाठ करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। सभी सदस्यों मन में आत्मविश्वास की जागृति होती है, साथ ही नई उमंग का भी संचार होता है। श्री गणेश जी की कृपा से गणेश चालीसा पाठ करने वाले व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। श्री गणेश चालीसा का लाभ। हिंदू धर्म में त्रिनेत्रधारी श्री भोलेनाथ, शिव शंकर, माता पार्वती जी के दूसरी संतान के तौर पर श्री गणेश जी को बेहद पूजनीय, श्रद्धामय माना जाता है। साथ ही श्री गणेश जी को सिद्धि विनायक जी की उपाधि मिली है, जिनकी वजह से उनका गुणगान तीनों लोकों में अनंत काल से होता आया है। सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा आराधना, श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से क्या होता है लाभ। श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री गणेश जी की कृपा से धन, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री गणेश चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती है। श्री गणेश जी हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर करते हैं। दुखों से लड़ने की ताकत और हौसला मिलता है। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। श्री गणेश चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन की सारे विघ्न, बाधाएं, विपत्तियां दूर हो जाती है। श्री गणेश चालीसा का पाठ नियमित करने से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। सच्चे मन से श्री गणेश जी की आराधना करने से घर में खुशहाली, व्यापार में बरकत और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थी वर्ग में श्री गणेश जी की वंदना काफ़ी लाभदायक होती है। विद्या अध्ययन में बहुत मदद मिलती है। ध्यानपूर्वक गणेश चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता बढ़ती है। इस तरह से पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। श्री गणेश जी शत्रुओं के विनाश करते हैं। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु लोग कोई काम बनने नहीं देता, तो इसमें श्री गणेश जी की आराधना से श्री गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश जी की पूजा, श्री गणेश चालीसा से शादी विवाह में आ रही देरी, परेशानियां दूर होती है। श्री गणेश जी से शीघ्र कृपा से शीघ्र शादी के योग बनते हैं। श्री गणेश चालीसा के नियमित पाठ से बुध दोष यानी कि ग्रह दशा समाप्त होती है। श्री गणेश चालीसा के नियमित पाठ से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है। व्यक्ति के जीवन के तनाव औसत दूर होते हैं। सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में जोश, उत्साह और उमंग बना रहता है। धन्यवाद।